हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड सक्सेस। आज हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन 5 मिनट की होगी। 400 शब्द बोले जाएंगे और वीडियो के लास्ट में डेली आपसे करंट का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, उत्पादकता या कार्यकुशलता को यदि बढ़ाना हो तो कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे कि जब भी पदार्थ प्रकृति से निकाले जाएं तो ऐसी तकनीक और विधि का उपयोग किया जाए कि केवल उचित पदार्थ ही निकलें, और यदि अवांछित पदार्थ भी साथ में निकले तो उनकी मात्रा कम से कम हो। साथ ही ऐसा करने में काम आने वाले संसाधनों जैसे ऊर्जा, मानव शक्ति, पानी, उपकरण इत्यादि की खपत भी कम से कम हो। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पदार्थों का स्राव इस प्रकार से और ऐसे स्थानों से हो कि स्थानीय पर्यावरण पर कम से कम असर हो। आवश्यकता इस बात की है कि नए उपकरण व प्रणालियाँ विकसित की जाएं, जो उपरोक्त सभी अर्थों में अधिकता, उत्पादक तथा पर्यावरण संगत हो। जैसा कि पहले कहा गया है, उत्पादन क्रियाओं में काम आने वाले पदार्थों का व्यय अपरिहार्य है। यह केवल 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला यह है किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा, उसके उत्पादन के लिए कैसी उत्पादन तकनीक को अपनाया गया है। अंतिम व तीसरी बात यह है कि उस तकनीक को कितनी कार्यकुशलता से काम में लाया जाता है। इन तत्वों में उत्पादन के कई विकल्प ढूंढे जा सकते हैं, जिनके द्वारा अपव्यय को कम किया जा सकता है। जो भी पदार्थ अपव्यय स्वरूप फेंके जाते हैं, उनको फिर से एकत्रित एवं साफ करके उसी उपयोग या किसी और औद्योगिक इकाई में किसी और वस्तु के उत्पादन के काम में लाया जा सकता है। उद्योगों में इस तरह के कई अवसर मिल सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि ऐसे मौके को योजनाबद्ध तरीके से ढूंढा जाए और उनसे लाभ उठाया जाए। ऐसा करने में प्रदूषण की मात्रा तो कम होती है, साथ ही लाभ में भी वृद्धि होती है। जहाँ तक आम जनता या नागरिकों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उपयोग का प्रश्न है, केवल इतना ही कहना काफ़ी होगा कि
किसी भी पदार्थ या वस्तु का उपयोग अवश्य करें, लेकिन उनका जानबूझकर अपव्यय ना करें। वह चाहे पानी हो, विद्युत ऊर्जा हो, खाद्य पदार्थ हो या और कोई वस्तु, सामान या उपकरण। अपव्यय करते समय इस तर्क में कोई तुक नहीं है कि इसको वहन करने की अमुक व्यक्ति की आर्थिक सामर्थ्य है। अपव्यय तो अपव्यय ही है, उसका असर पर्यावरण पर भी होगा। स्टॉप। आज का क्वेश्चन, हाल ही में वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए।